बारे में जानना बहुत पसंद था। वह निडर थी, समझदार थी और हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक शेर आ गया है। लोग डर के मारे खेतों में जाना बंद कर चुके थे। गांव के मुखिया ने कहा, हमें कोई ऐसा चाहिए जो उस शेर का सामना करे और पता लगाए कि वो हिंसक है या भटका हुआ है। सभी लोग डर गए, लेकिन तनिषा ने हाथ उठाया और कहा, मैं जाऊंगी जंगल में। अगर शेर भूखा या घायल है तो मैं उसकी मदद करूंगी। हम डर कर नहीं, समझदारी से काम लेंगे। लोग हैरान रह गए, लेकिन तनिषा की बहादुरी पर गर्व भी महसूस हुआ। अगले दिन सुबह वह अपनी छोटी सी थैली में कुछ खाना, पानी और एक लाठी लेकर जंगल की ओर चल दी। जंगल में थोड़ी दूर जाकर उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। जब तनिषा ने ध्यान से देखा तो वहां एक शेर था, लेकिन वह घायल था। उसके पैर में कांटा चुभा था और वह दर्द में कराह रहा था। तनिषा पहले थोड़ी डरी, लेकिन उसने अपनी सांसें संभाली और धीरे धीरे शेर के पास गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि दया थी। उसने नरम स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। शेर ने भी जैसे उसकी बात समझ ली। तनिषा ने कांटा निकाला और शेर के पैर पर जड़ी बूटी लगाई। कुछ देर बाद शेर उठ खड़ा हुआ और तनिषा को देखकर दहाड़ा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। शेर जंगल की गहराइयों में चला गया। गांव लौटकर तनिषा ने सबको सारी बात बताई। लोग उसकी बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रभावित हुए। अब सब उसे बहादुर तनिषा कहकर पुकारते थे। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई शेर नहीं आया। शायद जंगल का राजा जान गया था कि इंसानों में भी सच्चा साहस और करुणा हो सकती है। सीख, सच्ची बहादुरी डर में नहीं, समझदारी और दया में होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को चित्रों के साथ भी बना सकती हूँ, या इसी पर एक कविता या संवाद वाली कहानी भी तैयार कर सकती हूँ।